बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुहर्रम आइज़ा के सामने आने का मतलब। सवाल: क्या गैर मुहर्रम आइज़ा मसलन चचाजाद भाई या खालू जब खाला जिंदा हो के सामने होना जायज़ है? अगर जायज़ है तो किन मौके के लिए और किन तरीकों के साथ जायज़ है? जवाब: सामने होने के दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि इस तरह की आज़ादी और बनाव सिंगार के साथ सामने होना जैसे बाप भाई वगैरह के सामने हुआ जाता है, और बेतकल्लुफ बैठकर बातचीत करना, हंसना, बोलना, हत्ता कि तन्हाई तक में साथ रहना, ये चीज़ किसी किस्म के गैर मुहर्रम मर्दों के साथ भी जायज़ नहीं है, ख्वाह वो अजनबी हों या रिश्तेदार। दूसरा मतलब इसका यह है कि औरत अपनी जीनत को चादर वगैरह से छुपाकर, नेज़ सर को ढांककर, सिर्फ चेहरा और हाथ खोले हुए किसी के सामने आए, और वो भी अपने आप को दिखाने की गर्ज से नहीं, बल्कि उन नागुज़ीर ज़रूरतों को पूरा करने की गर्ज से जो मुश्तरक ख़ानदानी मुआशरत में पेश आती हैं, मगर आज़ादी के साथ बैठकर खला मिला न जाए, खलवत में भी उसके साथ न रहे, और सिर्फ इस तरह सामने हो के मसलन उसके सामने से गुजर जाए या कोई ज़रूरी बात हो तो पूछ ले या बता दे। इस हद तक गैर मुहर्रम आइज़ा के सामने होने की शरअन इजाज़त है या कम अज़ कम मुमानत नहीं है। बहरहाल, चचाजाद भाइयों और खालाजाद भाइयों के साथ जो हंसी मजाक और इंतहाई बेतकल्लुफ़ी आज मुसलमानों के घरों में राइज है, और जिस तरह मुसलमान लड़कियां इस किस्म के अजीज़ों के सामने बनी ठहनी रहती हैं, शरीयत इस्लामिया में इन बेएतदालियों के लिए कोई वजह जवाज़ नहीं है। तर्जुमान कुरान, अगस्त 1946। घरेलू मुलाजमीन से पर्दा। सवाल: अगर घरों में जवान मुलाजिम काम काज के लिए आए जाएं तो सन रसीदा औरतों के लिए तो जो रुख्सत है वो मुझे मालूम है, मगर जवान औरतें क्या सिर्फ ये कहकर उनके सामने बेपर्दा हो सकती हैं कि हमारी नीयत पाक है? जवाब: मुलाजमों के मामले में मेरी तहकीक ये है कि जिन मुलाजमों के मुतल्लिक साहिब खाना की राय ये हो कि वो गैरी उलिल इरबत की तारीफ में आते हैं, यानी अपने आका के घर की औरतों के मुतल्लिक कोई बुरा ख्याल उनके दिल में आने की तवक्का नहीं है, उनको घर में आने जाने और काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन जिन मुलाजमों के मुतल्लिक साहिब खाना की ये राय न हो, उनका घरों में आना जाना जायज़ नहीं है। बहरहाल, इस मामले में घर के कवाम का इज्तिहाद मोतबर है, बशर्तिया कि वो शरीयत की पाबंदी का इरादा रखता हो, न कि हुदूद शरीयत को बेपरवाही के साथ टालने वाला हो। तर्जुमानुल कुरान, अगस्त 1946।